Hello, today I'm going to teach you another method of small sample test, which is F test. When a sample is having size less than equal to 30, we call it as small sample. This I have already discussed in my previous videos. Now talking about F test, George W. Snedecor, in honor of Sir Ronald A. Fisher, has given name to this formula as F test formula. The name is Snedecor's F test formula. So Snedecor's F test formula, wherein George W. Snedecor, from which Snedecor has been taken, and Fisher, so initial has been taken, so Snedecor's F test. Then we'll discuss some of the properties of F distribution. This diagram on the right hand side, it is the F distribution curve. The first property of F distribution is कि जो मेरा F distribution curve होता है that is lying in the first quadrant only and it is unimodal. ये जो है that is my F curve, it lies in the first quadrant and it is unimodal. Then second property ये बोल रही है कि F distribution जो है that is independent of the population variance sigma square और वो किस पे डिपेंड कर रहा है तो न्यू वन एंड न्यू टू. मतलब ये क्यों बोला गया है क्योंकि न्यू वन एंड न्यू टू पे से हम लोग क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं. जैसे मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, जिसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन किए, उसमें मैंने आपको खास ये समझाया था कि क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला हर एक टेस्ट में अलग होगी. तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि एफ टेस्ट जो है दैट डिपेंड्स ऑन न्यू वन एंड न्यू टू, तो इससे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे. अभी जैसे कि मैंने ये जो रीजन दिखाया आपको शेडेड रीजन, वो क्या है मेरा, दैट इज़ माय रिजेक्शन रीजन. मतलब एफ न्यू वन न्यू टू मैंने बताया आपको, जिससे मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी. उसके बाद का रीजन क्या होगा, मेरा रिजेक्शन रीजन. रिजेक्शन रीजन मतलब अल्फ़ा, और जो रीजन एफ न्यू वन न्यू टू के पहले का है दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम एफ न्यू वन न्यू टू, ये मेरा क्या पोर्शन हो जाएगा, इट इज़ वन माइनस अल्फ़ा. और जो शेडेड पोर्शन है दैट इज़ रिजेक्शन रीजन. मतलब अल्फ़ा मेरा जितना भी होगा उसमें जैसे कि 0.05 है या 0.01 है, उसमें मैं इस पोर्शन को क्या करूँगी, रिजेक्ट करूँगी. दैट इज़ इट इज़ माय रिजेक्शन रीजन. अभी वैसे ही एक लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. तो वैल्यूज़ ऑफ एफ, उसकी रेंज होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. द नेक्स्ट I would like to discuss with you is the equation for probability density function. तो probability density function हम लोग find करते हैं for Snedecor's F distribution using P of F equal to CF raised to nu1 minus 2 divided by 2 into 1 plus nu1 by nu2 into F whole raised to माइनस न्यू वन प्लस न्यू टू बाय 2. अभी दूसरी चीज़ आपको खास याद रखनी है विच इज़ कि एफ टेस्ट जो है वी आर परफॉर्मिंग दैट टेस्ट फॉर रेशियो ऑफ वेरिएंसेस. एफ टेस्ट वी आर परफॉर्मिंग फॉर द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस. जैसे कि डिफरेंस ऑफ मीन के लिए हम लोग टी टेस्ट परफॉर्म करते थे फॉर स्मॉल सैम्पल टेस्ट, वैसे ही फॉर डिफरेंस ऑफ वेरिएंस या तो हो सकता है फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं एफ टेस्ट. आपको क्वेश्चन में ऐसी दो चीज़ें लिखी होंगी, या तो इट इज़ रिटन के फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और इट इज़ रिटन एज फॉर द डिफरेंस ऑफ वेरिएंसेस. तो मुझे क्या टेस्ट परफॉर्म करना है, एफ टेस्ट. अभी नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं. तो एच नॉट से डिनोट होता है, सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर होगा. और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो H1 से डिनोट होगा.
सिग्मा वन स्क्वायर या तो ग्रेटर देन सिग्मा टू स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर सिग्मा वन स्क्वायर लेस देन सिग्मा टू स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर क्या होगा, सिग्मा वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। अभी हमारा जो फोर्थ स्टेप है विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक, उसके लिए मेरी जो फॉर्मूला रहेगी दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू S1 square upon S2 square where S1 square is greater than S2 square। या तो फिर अगर S2 square मेरा बड़ा आ रहा है तो मैं क्या लूँगी फॉर्मूला, S2 square upon S1 square। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। S1 square ज़्यादा आ रहा है तो S1 square न्यूमरेटर में आएगा, अगर S2 square बड़ा आ रहा है तो S2 square न्यूमरेटर में आएगा। फिर F अल्फ़ा की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि F अल्फ़ा मैं कैसे फाइंड करूँगी, विच इज़ माई क्रिटिकल वैल्यू। फाइंड करने के लिए मुझे न्यू वन एंड न्यू टू, दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है। न्यू वन की फॉर्मूला रहेगी n1 माइनस वन एंड न्यू टू इज इक्वल टू n2 माइनस वन। अभी S1 और S2 विच इज़ स्मॉल S1 एंड S2, वो मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज़ माई सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे ही यहाँ पे F टेस्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल S1 एंड S2 क्या बन रहा है मेरा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको याद रखना है, कैपिटल S1 एंड S2 से मैं जो डिनोट कर रही हूँ दैट इज़ माई पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी उसके लिए फॉर्मूलाज याद रखनी है। S1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस वन, और S2 स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस वन। यहाँ पे जो ये S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर है दैट इज़ कैपिटल S, कैपिटल एस मतलब पॉपुलेशन के वेरिएंसेस। अभी अगर मुझे सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो मैं पॉपुलेशन वेरिएंसेस कैसे फाइंड करूँगी, उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो S1 स्क्वायर दैट इज़ कैपिटल S1 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्मॉल s1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस वन, एंड कैपिटल S2 स्क्वायर इज इक्वल टू n2 स्मॉल s2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस वन। अभी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। In two independent samples of size 8 and 10, the sum of square of deviation of the sample values from the respective means were 84.4 and 102.6. Test whether the difference of variances of the population is significant or not. Use 0.05 level of significance. सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं which is the sum of square of deviation of the sample values from the respective mean। इसका मतलब होता है कि sum of square मतलब समेशन और स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर बोला है मुझे, डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बार। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मुझे दिया हुआ है विच इज़ 84.4। अभी दूसरी वैल्यू दी है वो क्या हो जाएगी मेरी, अगर आप लोग x1 x2 डिनोट करते हैं तो सिग्मा x1 माइनस एक्स टू बार होल स्क्वायर करके लिखना, और दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा x2 माइनस एक्स टू बार होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आई एम डिनोटिंग इट विथ x एंड y, सो मैंने लिखा है सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 84.4 एंड सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर विच इज़ 102.6। अगर ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास होंगी तो मैं कौन सी वाली फॉर्मूला यूज़ करूँगी, तो मैंने जो आपको फर्स्ट दो फार्मूलाज बताई S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की, वो हम यूज़ करेंगे। अभी n1 n2 कितना दिया है मुझे, तो इन टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स ऑफ साइज 8 एंड 10 दैट इज़ n1 इज़ 8 एंड n2 इज़ 10। अभी कैपिटल S1 स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई, डिवाइडेड बाय n1 माइनस वन। इसमें वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज़ 84.4 अपॉन n1 माइनस वन विच इज़ 8 माइनस वन। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ रहा है 12.057 विच इज़ माई कैपिटल S1 स्क्वायर, एंड देन कैपिटल S2 स्क्वायर इज़ सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस वन। तो सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर मेरा दिया है मुझे 102.6 अपॉन n2 माइनस वन, तो n2 माइनस वन विच इज़ 10 माइनस वन। इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है S2 स्क्वायर विच इज़ 11.4। अभी मुझे
एफ टेस्ट में टेस्ट स्टेटिस्टिक की फॉर्मूला क्या होगी, एफ इक्वल टू या तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर या तो S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर होता है। यहाँ पे मुझे देखना है कि कौन सी वैल्यू मेरी बड़ी वाली है। तो बड़ी वाली मेरी वैल्यू कौन सी दिख रही है, S1 स्क्वायर की, तो फॉर्मूला रहेगी मेरी S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। अभी जैसे स्टेप्स है हमारे वो तो सेम ही रहेंगे। फर्स्ट स्टेप मेरा नल हाइपोथेसिस विच इज़ H0, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर लिख लेना है। फिर हम क्या लिखेंगे उसमें, दैट इज द वेरियंसेस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर इक्वल, देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी H1। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है दैट मुझे वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 1 ज़्यादा लेना है पॉपुलेशन 2 से या वेरिएंस पॉपुलेशन 1 का कम लेना है पॉपुलेशन 2 से, दैट इज़ वाई हम लोग क्या लेंगे कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, इट इज़ टू टेल्ड टेस्ट। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात अगर हम करें तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 0.05 जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो असम्पशन नहीं लिखना होगा मुझे। देन माई फोर्थ स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक, S1 स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आई थी, सो S1 स्क्वायर विल बी इन द न्यूमरेटर, फॉर्मूला विल बी F इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर विच इज़ 12.057 अपॉन 11.4, तो वैल्यू आ रही है मेरी 1.057। देन क्रिटिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज़ nu1 इज़ इक्वल टू n1 माइनस 1 एंड nu2 इज़ इक्वल टू n2 माइनस 1। n1 माइनस 1 हो जाएगा मेरा 8 माइनस 1 विच इज़ 7 एंड n2 माइनस 1 हो जाएगा मेरा 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ nu1 एंड nu2, हॉरिजॉन्टली जो वैल्यूज़ मुझे दी गई है एफ टेबल में दैट इज़ nu1 एंड वर्टिकल जो सारी वैल्यूज़ है दैट इज़ nu2। सो 7 मेरा nu1 है एंड nu2 इज़ 9, corresponding to that my value comes out to be 3.29, so here I'll write it as f of 0.05 क्योंकि level of significance मेरा 0.05 है। then दूसरी चीज़ मुझे लिखनी है which is f of 0.05 ब्रैकेट में लिख लेना है nu1 इक्वल टू 7 एंड nu2 इक्वल टू 9, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू फाइंड की है विच इज़ 3.29। देन डिसीजन की बात करते हैं, तो डिसीजन अभी मेरा f इट इज़ कमिंग एज 1.057 एंड f 0.05 दैट इज़ f अल्फ़ा इट इज़ कमिंग एज 3.29, तो इसका मतलब f इज़ लेस देन f 0.05 हो जाएगा, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड। अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी क्रिटिकल वैल्यू से कम आती है देन आई विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, और लिख लेना है मुझे दैट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और नल हाइपोथेसिस में हमने जो लिखा था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें लिख देनी है, दैट इज़ द वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर इक्वल। तो ये एक सम हमने देखा, अभी दूसरा सम हम लोग देख लेते हैं विच इज़ 2 निकोटिन कंटेंट्स इन 2 रैंडम सैम्पल्स ऑफ टोबैको आर गिवन बिलो। सैम्पल 1 की कुछ वैल्यूज़ दी है और सैम्पल 2 की कुछ वैल्यूज़ दी है। अभी सैम्पल 1 को मैं x बोल देती हूँ, सैम्पल 2 को मैं y से डिनोट कर देती हूँ। मुझे पूछा है कैन वी से दैट द 2 सैम्पल्स हैव सेम वेरिएंस। अगर ये लोग लिखते कैन वी से दैट द 2 सैम्पल्स हैव द सेम मीन, तो मैं टी टेस्ट अप्लाई करती। अभी इन लोगों ने लिखा है हैव द सेम वेरिएंस, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एफ टेस्ट। या तो तीसरा ये लोग क्या लिख सकते हैं कि हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भी मैं एफ टेस्ट अप्लाई करूँगी। और इसके अलावा अगर ये लोग लिखते हैं हैव द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, तो आपको याद रखना है कि आप टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों साथ में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास सैम्पल 1 की, तो आई हैव 5 वैल्यूज़ दैट इज़ n1 विल बी 5। दूसरी चीज़ मैंने कैलकुलेटर में आपको सिखाया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में कि आप डायरेक्टली ये वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं कैलसी में, और इसके ऊपर से आपको x1 बार और s1 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगी, आप ऐसा हो तो एक बार देख लीजिए। कैलसी को आपको मोड, रिग्रेशन, फिर लीनियर ऐसे सेट कर लेना है, उसके बाद ये वैल्यूज़ इनपुट करनी है।
पहले आप सैम्पल 1 की वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो स्मॉल s1 और x1 बार की वैल्यू आपको मिलेगी, और उसके बाद जो सैम्पल 2 की मेरी वैल्यूज़ है वो आपको कैल्सी में इनपुट करनी है। फिर से कैल्सी को आपको मोड रिग्रेशन लीनियर पे सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सैम्पल 2 की वैल्यूज़ डालेंगे कैल्सी में। तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है। मुझे कैपिटल S1 स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास n1 इंटू स्मॉल s1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। तो n1 है मेरा 5, s1 जो मैंने फाइंड किया कैल्सी यूज़ करके विच इज़ 2.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 विच इज़ 5 माइनस 1। Her value comes out to be 5.30। एंड S2 स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो S2 स्क्वायर की फॉर्मूला हो जाएगी n2 S2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। n2 इंटू स्मॉल s2 स्क्वायर होता है अपॉन n2 माइनस 1। तो 6 इंटू क्या होगा 4.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1। ये मेरी वैल्यू आ रही है 21.57। अभी मेरे स्टेप्स जो है 3 स्टेप्स दैट विल बी नल हाइपोथेसिस H0 सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। मुझे लिख लेना है द वेरिएंसेस ऑफ 2 पॉपुलेशंस आर इक्वल। सेम हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी लिखा था। यहाँ पे भी मुझे कुछ दिया नहीं है वेदर इट इज़ ग्रेटर देन और लेस देन, तो मुझे क्या लेना है इट इज़ नॉट इक्वल टू। तो मैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 में लिखूंगी सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। 2 टेल टेस्ट लिखना है एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा मेरा कितना हो जाएगा 0.05 अजम्पशन। टेस्ट स्टेटिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, तो क्योंकि S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है तो मैंने बोला था आपको कि उसे न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, दैट इज़ S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। S2 स्क्वायर की मेरी वैल्यू आई थी 21.57 एंड S1 स्क्वायर की वैल्यू थी 5.30। सो माई F इज़ इक्वल टू 4.07। अभी क्रिटिकल वैल्यू विच इज़ माई 5th स्टेप, उसमें मुझे न्यू1 एंड न्यू2 दोनों फाइंड करना है। न्यू1 इज़ n1 माइनस 1, न्यू2 इज़ n2 माइनस 1। n1 है मेरा 5 एंड n2 है मेरा 6। सो आई एम गेटिंग न्यू1 एज 4 एंड न्यू2 एज 5। अभी खास आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है दैट जब भी S2 स्क्वायर न्यूमरेटर में हम लोग लेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू में एक चेंज आएगा। तो ये चेंज मैं आपको बता रही हूँ। F 0.05 आपको लिख लेना है और न्यू2 की वैल्यू आप सबसे आगे रखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया था न्यू1 कॉमा करके न्यू2। वो कब लेना है, जब S1 स्क्वायर मेरा बड़ा होगा तब। जब भी मेरा S2 स्क्वायर बड़ा होगा तब मुझे क्या लेना है, न्यू2 आगे और न्यू1 उसके बाद। तो अभी मुझे सिर्फ वैल्यूज़ पे फोकस करना है। न्यू2 इक्वल टू 5, न्यू1 इक्वल टू 4। तो हम जनरली क्या करते हैं कि टेबल में न्यू1 4 कहाँ पे है और न्यू2 की वैल्यू 5 कहाँ पे है ये देखते हैं। बट जब भी मेरा S2 स्क्वायर बड़ा है तब मैं क्या करूँगी, तो जब S2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन S1 स्क्वायर तो मुझे, जैसे मैंने बताया आपको, वैल्यूज़ पे फोकस करना है। तो मेरी वैल्यूज़ मतलब क्या, F 0.05, उसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा था न्यू2 की वैल्यू पहले और न्यू1 की वैल्यू बाद में। अभी जैसे इस एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि न्यू2 की वैल्यू मेरी कितनी है, इट इज़ 5 एंड न्यू1 की वैल्यू मेरी कितनी है, इट इज़ 4। तो मुझे F टेबल में हॉरिजॉन्टली वैल्यू जो देखनी होगी दैट विल बी 5 और वर्टिकली जो वैल्यू मैं देखूंगी दैट विल बी 4। ये आपको कब याद रखना है, व्हेन S2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन S1 स्क्वायर। तो अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.26। अगर इसी एग्जाम्पल में S1 स्क्वायर ग्रेटर होता S2 स्क्वायर से तो मैं क्या ले लेती कि F 0.05 4,5 लेती। तो मैं हॉरिजॉन्टली 4 पे देखती, वर्टिकली 5 पे देखती, तो वैल्यू मेरी आती 5.19। ये कब की बात की मैंने आपके साथ, S1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। तो खास आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट वेन एवर S2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन S1 स्क्वायर, F 0.05 ब्रैकेट में लिखना है, न्यू2 की वैल्यू पहले आएगी, न्यू1 की वैल्यू बाद में आएगी, और टेबल में भी वैसे ही देखना है।
दैट इज़ 5,4। आपको वैल्यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो 5,4 हॉरिजॉन्टली 5 ढूंढिए, वर्टिकली 4 ढूंढिए। सो 5 और 4, उस पर मेरी वैल्यू आ रही है 6.26। ये चीज़ खास ध्यान रखनी है आपको। सो F 0.05, न्यू2 इक्वल टू 5, न्यू1 इक्वल टू 4, वैल्यू कितनी लिखनी है मुझे? 6.26। और डिसीजन में हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिसीजन में जैसे मेरी F की वैल्यू आई है, इट इज़ 4.07 एंड F 0.05 है मेरा 6.26। So now F is less than F 0.05. Null hypothesis is accepted at 0.05 level of significance. और लिख लेना है that is the variance of two populations are equal. So this was all about the F test. We have solved 2 examples. I have taught you the properties, the formulas that are used for solving the examples of F test. Please don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.